बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी आ चुकी है आप तमाम लोगों के लिए। अगर आप बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जानिब से पैसे लेते रहते हैं तो अब आप लोगों की नई किस्त बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई है। और साथ ही आप तमाम लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस बार आपको आपकी सिम पर किस्त मिल रही है, लेकिन अपनी किस्त निकलवाने के लिए आपको दुकानों पर जाना पड़ रहा है। अगर आपने भी सिम ली हुई है तो क्या आप घर बैठे अपनी सिम के जरिए पैसे नहीं ले सकते? अगर कोई ऐसा तरीक़ाकार है जिससे आप घर बैठे अपनी सिम से पैसे खुद निकाल सकें या चेक कर सकें तो वो कौन सा तरीक़ाकार है, आज इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और सिर्फ यही नहीं, आपको बच्चों के वज़ाइफ के मुतालिक और खुसूसी तौर पर एक बड़ी अपडेट से भी आगाह करेंगे कि अब हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी तादाद में लोगों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। इससे पहले काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जो बार बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, बार बार अपने सर्वे करवा रहे थे, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद फिर भी वो नाअहल हो रहे थे। हुकूमत की जानिब से उन लोगों को शायद कुछ ऐसी वजूहात की बिना पर नाअहल किया जा रहा था जिनका अब वाज़े होने के बाद ये पता चला है कि भाई वो गैर जरूरी वजूहात थी। आपको याद होगा कि इससे पिछली हुकूमत में तकरीबन कोई 8,20,000 के करीब खवातीन जो थी उनको प्रोग्राम से निकाला गया था मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। किसी ने बाहर मुल्क का सफर किया था और किसी ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए की मनी ट्रांसफर की थी, या फिर कोई फाइलर बना हुआ था। तो इस तरह के मुख्तलिफ केसेस में देखा गया है। उनमें से वो तमाम लोग जो सरकारी मुलाजमत करते हैं उन लोगों को तो अभी तक दोबारा से अहल होने का कोई चांस नहीं मिल रहा। इसके अलावा बाकी मुख्तलिफ आर्जी वजूहात की बिना पर काफी सारे लोगों को अब दोबारा से अहल किया जा रहा है। हमें आपको ये बताते हुए यकीनन खुशी महसूस हो रही है कि अब हुकूमत की जानिब से हकदार लोगों को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जा रहा है। बाकी वो तमाम लोग जो हकदार नहीं है या किसी जुगाड़ के तहत इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हुए हैं तो उन्हें फौरी तौर पर प्रोग्राम से निकाला जा रहा है, उनका कला कमा शुरू हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि अब हुकूमत की जानिब से आप तमाम लोगों की आसानी के लिए ये डिजिटल वॉलेट सिस्टम भी मुतारिफ करवाया गया है। तो आइए इस हवाले से तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो तमाम लोग अभी से यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रही। आपको याद होगा कि पिछले कई सालों से हुकूमत की जानिब से BISP की रकूम में इजाफा भी होता चला आ रहा है और मुख्तलिफ बाकी तब्दीलियां भी होती आ रही थी, लेकिन जो पेमेंट लेने का सिस्टम था वो काफी अरसा से एक ही आ रहा था, उसमें खातिर खा कोई वाज़े तौर पर तब्दीली नहीं लाई गई थी। लेकिन अब आपको बताते हुए हम यकीनन खुशी महसूस कर रहे हैं कि हुकूमत ने अब आपके पेमेंट्स लेने का जो तरीक़ाकार है इसको भी आप लोगों के लिए तब्दील किया है। सिर्फ तब्दील नहीं किया, आप लोगों के लिए आसान से आसान तरीन बनाया जा रहा है। इससे पहले आपको लाइनों कतारों में लगकर दुकानों पर जाकर कई घंटों इंतजार करने के बाद अपनी किस्त लेना पड़ती थी और उस किस्त से भी काफी ज्यादा कटौती हो जाती थी। तो अब ना वो कटौती रहेगी, ना वो लाइनें कतारें होंगी, ना ही कोई आपको इंतजार करवाया जाएगा। और इस पूरे सिस्टम को, पुराने वाले सिस्टम को खत्म करने के लिए, नया सिस्टम अपडेट करने के लिए काफी मेहनत के बाद अब डिजिटल वॉलेट सिस्टम जो है मुतारिफ करवा दिया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि डिजिटल वॉलेट सिस्टम एक सिम और एक सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट पर मुश्तमिल है, ठीक है। और सिम जो है तमाम बेनिफिशरीज को दे दी गई है और काफी सारे लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली, तो वो बगैर किसी परेशानी के बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से अपनी ये वॉलेट सिम ले सकते हैं, क्योंकि अभी ये सिमें मिल रही हैं, सिमों की तकसीम जारी है। वो लोग जो अपनी सिमें ले चुके हैं क्या वो अब घर बैठे पैसे ले सकेंगे? जी हाँ, जरूर ले सकेंगे, लेकिन अभी के लिए उन्हें अपनी एक किस्त दुकानों से हासिल करनी होगी और अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाने के लिए मुतल्लिका रिटेलर या बैंक के एजेंट्स के पास जाकर अपनी वेरिफिकेशन करवाना होगी। तो इसका साफ साफ मतलब ये भी होता है काफी सारे लोग अपनी सिम लेने के बाद या सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट इनएक्टिव या एक्टिव के हवाले से परेशान है, तो उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि भाई अगर आपको सिम मिली हुई है तो आप अपनी सिम, अपना मोबाइल फोन मतलब जिसमें ये सिम डाली हुई है और अपना शनाख्ती कार्ड ये लेकर करीबी मुतल्लिका बैंक के रिटेलर्स या एजेंट्स के पास जाएं जहां पर आप पहले अपने पेमेंट्स लेने के लिए जाते थे। वहां से आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस भी मुकम्मल किया जाएगा, आपका वॉलेट भी एक्टिव किया जाएगा और साथ ही वॉलेट में जो मौजूदा किस्त आई होगी वो भी आपको जारी कर दी जाएगी। इस बार बैंक के चार्जेस हैं 14,500 रुपए की, जो बैंक की फीस है या बैंक के चार्जेस हैं वो 280 रुपए बनते हैं, ठीक है। बाकी आपकी 14,220 रुपए की रकम बनती है, वो आपने वसूल करनी है। इसी हिसाब से आपकी जितनी ज्यादा रकम होगी इसी तनासब से आपकी पेमेंट से वो कटौती हो सकती है, बैंक के चार्जेस काटे जा सकते हैं। अच्छा, तो ये आपने करना है कि इस बार अपनी किस्त लेने के लिए जाने से पहले आपने 81 वेब पोर्टल से अपनी अहलियत लाजमी चेक कर लेनी है। काफी सारे लोगों को अभी भी सिम लेने
के बाद भी काफी मुश्किलात में जो है जाना पड़ रहा है। उन्हें पता नहीं चल रहा कि भाई आखिर हम अहल भी हैं या नहीं। मैं आपको बता देता हूं कि काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिम मिली है लेकिन उन्हें कफालत प्रोग्राम से नाअहल रखा गया है, तो उन लोगों को शायद ही बच्चों के पैसे मिल रहे थे जिस वजह से उन्हें ये सिम जारी की गई है। क्योंकि इस बार बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जितनी भी पेमेंट आने वाली है वो आपके उसी वॉलेट अकाउंट में जमा की जा रही है, और वॉलेट अकाउंट से निकलवाने के लिए आपको मुतल्लिका बैंक्स के रिटेलर्स या एजेंट्स के पास जाना पड़ रहा है और वहां से अपना अकाउंट भी एक्टिव करवाना है, अपनी किस्त भी लेनी है। इसके बाद जो है ये प्रोसेस फुल्ली तौर पर आसान हो जाएगा। आप तमाम लोगों के लिए इतना आसान हो जाएगा कि आप अपनी इसी सिम और अपने इस अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए घर बैठे अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकेंगे। याद रहे कि अब हुकूमत की जानिब से आप तमाम लोगों के लिए अलग से मखसूस ऐप भी बनाई जा सकती है जहां पर आप अपना ये सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट ओपन कर सकेंगे, अपनी पेमेंट्स घर बैठे चेक कर सकेंगे और अपनी पेमेंट ट्रांसफर करके घर बैठे ही वसूल कर सकेंगे। इसी तरह ये भी आपको बता दें कि आप लोगों के लिए बटन वाले मोबाइल पर भी एक नए कोड के जरिए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस या अपने अकाउंट को इस्तेमाल करने का प्रोसेस लागू हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपने किसी किस्म के कोई कोड डायल नहीं करने, किसी किस्म की कोई बैंक की ऐप इंस्टॉल करके कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाने। ठीक है, बस आपने थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना है। याद रहे कि इस बार काफी सारे लोगों ने अपने अकाउंट्स खुद से बनाने की कोशिश की है कोड के जरिए या ऐप के जरिए, तो उन लोगों के लिए अभी यूं ही वो अपने अकाउंट्स एक्टिव करवाएंगे उस वक्त कोई ना कोई मसला जरूर आ सकता है। लिहाजा इस तरह के मसाइल से बचने के लिए आप किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ ना करें और जो कुछ हम आपको बता रहे हैं BISP की जानिब से जारी कर दे इसी पर अमल करें। एक और बात ये भी है कि बच्चों के वज़ैफ आए हैं या नहीं। देखें जी, बच्चों के वज़ैफ जारी किए गए हैं, आपकी कफालत प्रोग्राम की किस्त भी जारी कर दी गई है जो कि आपके वॉलेट अकाउंट्स में जमा हो चुकी है, और ये सब कुछ अपनी पेमेंट्स, अपना अकाउंट एक्टिव है या नहीं और मुकम्मल स्टेटस आप घर बैठे खुद चेक कर सकते हैं। इससे पहले तो लोगों के सवालात आते थे कि भाई हमें अपने पैसे चेक करने का तरीक़ेकार बता दें, तो भाई अब आपको घर बैठे अपने पैसे चेक करने का तरीक़ेकार बताया जा रहा है कि 8171 वेब पोर्टल पर जाएं और खुद अपने पैसे चेक भी करें, वसूल भी करें। अच्छा, दूसरी बड़ी अपडेट ये भी है कि हमने ये भी देखा है काफी सारे लोगों को कि वो अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा लेते हैं, डायनामिक सर्वे करवा लेते हैं और उसके बाद बिल्कुल भी आप अपनी अहलियत खुद से चेक नहीं करते, डिपेंड करते हैं कि भाई बस मैसेज आएगा उसी में सब कुछ होगा, मैसेज के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 8171 वेब पोर्टल अपडेट हो चुका है। आपकी कोई रजिस्ट्रेशन हुई है, रीसर्वे हुआ है, तो उसका फ्रेश स्टेटस जो है आप अभी 8171 वेब पोर्टल से बआसानी चेक कर सकते हैं। मतलब यह है कि इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, किसी की मिन्नत तरला करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और बात ये भी आपको बता दें कि काफी सारे लोग डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं, तो वो तमाम लोग जल्द से जल्द अपना डायनामिक सर्वे करवा के दोबारा से इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो उम्मीद काफी है कि आपके किस्त के हवाले से, आपकी वॉलेट सिम के हवाले से, हाँ, सिम नॉट इशू का काफी सारे लोगों को मसला आ रहा है। अगर आपने सिम ली हुई है फिर भी सिम नॉट इशू का ऑप्शन आ रहा है तो फिर आपने BISP के ऑफिस से रजू करना है। हो सकता है कि आपने कोई पुरानी सिम लिंक करवाई हो तो उसकी वजह से ये मसला आपको आ रहा हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने सिम नहीं ली और आपको स्टेटस चेक करने पर सिम नॉट इशू का ऑप्शन मिल रहा है तो फिर आपने बेनजीर प्रोग्राम के दफ्तर से अपनी नई सिम जाकर वसूल करनी है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल कैलेंडर को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।